दूध न पीने वाली बिल्ली। मिथिला में एक बार चूहों की संख्या इतनी बढ़ गई कि लोगों का जीना हराम हो गया। चूहे खेत खलिहान में उत्पात मचाते, धान की कोठियों में बिल बनाते, चौका में उछल कूद करते, राजमहल भी चूहों की आमद का शिकार हो गया था। एक रात चूहे ने महाराज की पगड़ी कुतर डाली और सुबह जब महाराज ने अपनी पगड़ी की हालत देखी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उसी दिन महाराज ने बड़ी तादाद में बिल्लियां मंगाई। अपने राज्य के समस्त परिवार को एक एक बिल्ली पालने का हुक्म दिया। गरीब प्रजा इस फरमान से विरुद्ध खड़ी हो गई। दरबार में इस समस्या पर विचार विमर्श हुआ। महाराज की चिंता का विषय था कि मिथिला के लोग मृदुभाषी होते हैं, विरोध या विद्रोह से उनका कोई संबंध नहीं है, फिर बिल्ली पालने के राजाज्ञा का उल्लंघन करने पर वे कैसे आमादा हो गए। निष्कर्ष निकला कि लोग अपना और अपने परिवार का भरण पोषण बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, ऐसे में वे बिल्ली पालने के लिए दूध कहाँ से लाएंगे। मूल बात महाराज को भी समझ में आ गई और उन्होंने नया फरमान जारी किया कि जिन लोगों को बिल्लियां दी गई हैं वे उन बिल्लियों के लालन पालन के लिए राज्य गौशाला से एक एक गाय ले जाएं। प्रजा जब यह बात पहुंचती तो उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। महाराज को प्रजावत्सल कहा जाने लगा। महाराज ने खुद अपनी देख रेख में गायों का वितरण किया। प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसे वे गाय की रस्सी थमाते हैं निर्देश भी देते कि बिल्ली के दूध देने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगले साल राज्य में बिल्ली की प्रतियोगिता कराई जाएगी। जिसकी बिल्ली बहुत मजबूत होगी, मोटी और सुंदर, उस व्यक्ति को पारितोषिक प्रदान किया जाएगा। इसके विपरीत जिस व्यक्ति की बिल्ली कमजोर होगी उसे दंडित किया जाएगा। गोनू झा को भी बिल्ली दी गई थी। गोनू झा भी अपने साथ गाय लेकर घर पहुंचे। शाम को गाय धोकर उन्होंने भरी बाल्टी अपनी पत्नी को थमाई और कहा कि ये कटोरा दूध खूब गर्म करके लाओ। पंडिताइन ने दूध उबालकर कटोरा में भरा और आंचल से कटोरा पकड़े हुए गोनू झा के पास आई और उनके पास कटोरा रख दिया। गोनू झा बिल्ली के बच्चे को गोद में लिए बैठे थे। दूध की गंध पाकर बिल्ली के बच्चे ने उनकी गोद से निकलने की कोशिश की। गोनू झा ने बिल्ली के बच्चे का सिर अपनी उंगलियों से पकड़ लिया और बोले, दूध पियो। इतना कहकर उन्होंने बिल्ली के बच्चे का मुंह दूध से भरे कटोरे में सटा दिया। बिल्ली गर्म दूध होने के कारण छटपटाकर गोनू झा के हाथ से निकलने की कोशिश करने लगी। गोनू झा ने बिल्ली के बच्चे को पुचकार कर शांत किया और फिर दूध पियो कहकर उसका मुंह गर्म दूध में डुबोकर निकाल लिया। इस बार बिल्ली का बच्चा अपनी पूरी ताकत से गोनू झा के हाथ से निकलने की कोशिश करने लगा। उसके पंजों से गोनू झा के हाथ में कई स्थानों पर खरोंचे भी आ गए। गोनू झा ने बिल्ली के बच्चे को अपने हाथ से निकल जाने दिया। एक हफ्ते तक गोनू झा अपने ढंग से बिल्ली के बच्चे को दूध पिलाने के लिए खूब गर्म दूध मंगाते और वही क्रिया दोहराते। स्थिति यह हो गई कि बिल्ली का बच्चा दूध शब्द सुनते ही डरकर दुबक जाता। दूध की कटोरी पड़ी रहती मगर उसकी ओर देखता तक नहीं। थोड़े ही दिनों में गोनू झा अपनी बिल्ली को चूहे के शिकार के लिए प्रेरित करना शुरू किया। स्थिति यह हुई कि चूहा देखते ही गोनू झा की बिल्ली उस पर झपट पड़ती और अपने पंजों से दबोचकर उसके साथ खिलवाड़ करती और अंततः उससे अपनी भूख मिटाती। दूध की ओर जाना तो दूर, उसकी ओर देखना तक इस बिल्ली को गवारा ना था। गोनू झा रोज गाय का दूध पीते, दही खाते, मलाई खाते, दूध के तरह तरह के पकवान उनके घर में बनते रहते थे। दूसरी तरफ गाँव के लोगों में होड़ सी मची थी कि किसकी बिल्ली ज़्यादा दमदार दिखती है। अपनी बिल्ली के साथ सवार में ये लोग इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे थे कि कभी उतना ध्यान अपने बच्चों की परवरिश पर भी इन लोगों ने नहीं दिया था। गाँव में प्रायः चर्चा होती रहती थी कि आमुक व्यक्ति की बिल्ली बहुत सुंदर है, आमुक की बिल्ली के म्याऊं बोलने का अंदाज बहुत प्यारा है, आमुक की बिल्ली बड़ी ढीठ है, तो आमुक की बिल्ली बड़ी चपल है। लोग अपनी बिल्ली को नहला धुलाकर घंटों उसके रोहों को तरह तरह उपक्रम करके चमकाने में लगे रहते। उनमें से कुछ तो अपनी बिल्ली को नहलाने के बाद कंघी करने में लगे रहते। दूध को गाढ़ा होने तक उबाला जाता है ताकि बिल्ली जो दूध पिए वह ज़्यादा पौष्टिक हो। कहने का तात्पर्य यह है कि लोग अपने काम पर कम और बिल्लियों का ख्याल ज़्यादा रख रहे थे। ग्रामीणों में इस बात की खुशी थी कि गोनू झा की बिल्ली पिलपिल ही है, बीमार सी दिखती है। लोग फुसफुसा कर आपस में बातें भी करते थे कि गोनू झा गाय दूध खुद पीते हैं, बिल्ली बेचारी तो इधर उधर मुँह मार कर गुजारा करती है। ग्रामीणों को विश्वास था कि इस बार गोनू झा इस बिल्ली वाले मसले पर ज़रूर राजदंड के भागी बनेंगे। इसी तरह एक साल बीत गया। एक दिन महाराज ने मुनादी करा दी कि शरद पूर्णिमा के दिन सभी ग्रामीण अपनी अपनी बिल्लियों के साथ राजोद्यान में उपस्थित हो। देखते देखते शरद पूर्णिमा का दिन भी आ गया। राजोद्यान में ग्रामीण अपनी बिल्लियों के साथ उपस्थित हुए। महाराज ने ग्रामीणों के पास जा जाकर उनकी बिल्लियाँ देखी, सहलाई, प्यार किया और आगे बढ़ते गए। उन्हें प्रसन्नता हो रही थी कि उनके राज में बिल्लियों की कमी नहीं है। राज्य से चूहों का सफाया होना निश्चित है। गोनू झा सबसे अलग अपनी बिल्ली के साथ एक किनारे खड़े थे। जब महाराज उनके पास पहुंचे तो चौंक गए। अरे यह क्या पंडित जी, बिल्ली बीमार है क्या? उन्होंने गोनू झा से पूछा। नहीं महाराज, बिल्ली स्वस्थ है मगर यह दूध नहीं पीती। दूसरे क्षण गोनू झा ने महाराज से कहा, महाराज मेरी बिल्ली में वे तमाम गुण हैं जो एक बिल्ली में होने चाहिए। चूहे का शिकार करने में बहुत कुशल है, इतनी कुशल कि यहाँ उसके मुकाबले में कोई बिल्ली नहीं है। महाराज मेरी विनती है कि आप सभी सज्जनों से अपनी बिल्ली छोड़ देने के लिए कहें। मेरे पास एक पिंजड़े में कई चूहे बंद हैं, मैं उन्हें खोलता हूँ। महाराज ने सबकी बिल्लियाँ छोड़ देने के लिए कहा।
सबकी बिल्ली ज़मीन पर रखी गई। गोनू झा ने चूहेदानी का मुंह खोल दिया। सभी देखते रह गए। बिल्ली जैसे तेजी से गोनू झा की बिल्ली ने ताबड़तोड़ सारे चूहे मार डाले। अन्य लोगों की बिल्लियां दूध से अघाई अपने स्थान पर अलसाई हुई पड़ी रही। गोनू झा ने कहा, महाराज, राजहित में यही है कि बिल्ली ऐसी हो जो चूहों को मार सके। महाराज गोनू झा के तर्क से प्रसन्न हो गए। उस वर्ष बिल्ली पालन का पारितोषिक गोनू झा को ही प्राप्त हुआ।